हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसपी टेक्नोलॉजी में। मैं हूं सुनील बंसल और आज है हमारे साथ किरण जी। किरण जी एक ऐसी बैकग्राउंड से आती हैं और एक शादीशुदा जीवन में रहते हुए एक लंबे समय पहले एमएससी की, लगभग 7 साल पहले, और अब की बार इन्होंने अपना जेआरएफ निकाला है। तो आज इनसे हम ये जानेंगे कि इतने लंबे समय तक इन्होंने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा और क्या ऐसे मतलब इंस्पिरेशनल सोर्स थे जिसकी वजह से ये जेआरएफ क्वालिफाई कर पाई। और सबसे बड़ी बात, ये मदर भी है, तो कैसे इन्होंने अपनी चीजों को मैनेज करा मैरिड लाइफ के साथ, अपने हाउस होल्ड के साथ। तो स्वागत है आपका किरण जी आज के सेशन में। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। तो किरण, आगे बढ़ने से पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपने एमएससी अपनी कहाँ से करी है और आप कहाँ से हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, ऑल द थिंग्स। सर मैं हरियाणा से हूँ और मैंने 2018 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस से अपनी एमएससी पास आउट की है सर। जी, 2018 में। हाँ जी और सर। अभी चल रहा है 2025। तो आपका ये नेट का कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा ये 7th अटेम्प्ट। सेवन्थ। ओके, दैट मीन्स आप मेरे वाली कैटेगरी में खड़ी है। मेरा भी सेवन्थ अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ था। सेवन्थ अटेम्प्ट है, 2018 में एमएससी हो गई। तो इतने लंबे समय से अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा इस एग्जाम तक आने के लिए, इस जेआरएफ तक आने के लिए? सर एक्चुअली 2018 में एमएससी तो पास आउट होगी थी, पर थोड़ा फैमिली का ऐसे था नहीं कि नेट की तैयारी करवाने के लिए बाहर भेजेंगे। और उस टाइम पे जी तो सर ऑनलाइन का इतना ट्रेंड भी नहीं था कि हम ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज कर लें और घर बैठ के पढ़ लें। तो घर वालों का था कि भाई दिल्ली भेजना पड़ेगा और फिर आगे शादी भी करनी है। तो एक बार तो पापा ने मना कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। एक साल तो फिर सर स्कूल ही ज्वाइन किया। तो मेरी फ्रेंड्स वहीं मतलब दिल्ली से ही कोचिंग कर रही थी। तो फिर मैंने ऐसे ही पापा को बोला कि मतलब कि मैं भी करना चाहती हूँ। तो पापा ने पता नहीं क्या हुआ उनको कि हुआ कि चलो ठीक है, करना चाहती हो ना, नेट तो चली जाओ। मैं फिर सर चली गई थी वहां पे। फिर मैंने सेल्फ स्टडी ही किया क्योंकि एग्जाम आने वाला था उस टाइम पे। 2 ही मंथ बचे थे। तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया। उस टाइम पे सर 67.5 मार्क्स आ गए थे मेरे। तो फिर मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि अच्छे मार्क्स तुमने स्कोर कर लिए सेल्फ स्टडी से, तो तुम ऐसा करो कि वीकेंड बैच ज्वाइन कर लेना नेक्स्ट जो आएगा। तो सर मुझे भी लगा कि शायद ये हो सकता है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ही आ गया हो मेरे अंदर कि 2 मंथ्स की तैयारी करके कर लिया है इतना स्कोर तो। और उस टाइम पे सर कट ऑफ भी इतनी नहीं जाती थी, मतलब 20 से 1 नंबर की ऐसी जरूरत थी। तो फिर जी। मैंने वीकेंड बैच ज्वाइन किया। और वहां पे सर उस टाइम पे लीनियर ही नहीं करवाया गया। जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और इजी भी रहता है करना, समझना भी इजी रहता है, वो करवाया ही नहीं गया। फिर वहां से फिर मेरे मार्क्स सर कोचिंग लेने के बाद, मतलब कहाँ सेल्फ स्टडी से 67 आए थे, वो 32 मार्क्स आ गए। मैं तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई। ओ माय गॉड। हाँ जी, मतलब डिक्रीज हो गए कुछ, इंक्रीज होने की बजाय। तो सर फिर कोविड आ गया था, फिर घर वापस आ गए, फिर बस सेल्फ स्टडी से ही चलता रहा सर। फिर उसके बाद 2023 में मैंने आपका देखा, क्योंकि सेल्फ स्टडी करी थी तब आपकी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब से देख रही थी। तब ऐसे लगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं ऐसे, तो समझ भी आ रहा है। फिर मैंने सर आपका रिकॉर्डेड बैच लिया था 2023 में, 1 ईयर का। और फिर वहां से सर गेट तो क्वालिफाई हो गया और नेट फिर रह गया सर 0.005 से। बस उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं। और बीच में ही सर कोविड के बाद शादी भी हो गई थी मेरी। ओके। फैमिली सर काफी ज्यादा सपोर्टिव थी, क्योंकि यहाँ वहाँ पेरेंट्स भी सपोर्टिव थे, यहाँ जो फैमिली मिली है शादी के बाद वो भी काफी सपोर्टिव है। हस्बैंड भी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब बहुत सपोर्टिव है कि हाँ मतलब इसका नेट करने का ड्रीम था तो इसको करवाएंगे, जैसे भी हो, अगर ये पढ़ना चाहती है तो इसको पढ़ाएंगे। सर वही ज्यादा मोटिवेट करते थे। कई बार मुझे होता कि नहीं अब कुछ जॉब वगैरह कर लेनी चाहिए मुझे, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, कहाँ नेट के पीछे भागते रहेंगे। फिर ऐसे मेरे पापा भी समझाते कि नहीं, ऐसे नेट करने के बाद थोड़ी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, अगर इतने साल तुमने मेहनत करी है तो उसको कंटिन्यू रखो, मतलब फल मिल जाएगा, मेहनत करते रहो। बस सर इस तरीके से किया मैंने क्वालिफाई, और आपकी स्ट्रेटेजी सर फॉलो की।
जी। तो अब की बार आपके कितने मार्क्स आए हैं? सर इस बार आए हैं 96.5 मार्क्स आए हैं सर। जैसे आप मतलब एक पहले आपने तैयारी शुरू करी, फिर उसके बाद आपने ऑफलाइन कोचिंग भी जॉइन करी, फिर उसके बाद कोविड लग गया, फिर ऑनलाइन आपने पढ़ना शुरू करा हमारे साथ। बहुत सारे बच्चे इस सेशन को देख रहे होंगे, स्पेशली गर्ल्स जो मैरिड हैं। तो हाँ जी। आप उन्हें ये बताइए कि इतनी चीज़ें आपने मैनेज कैसे करी कि आप अपनी मैरिड लाइफ के साथ स्टडी को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सर स्टडी मैरिड लाइफ के बाद तो मेनली है ना हमारे जो इन-लॉज़ हैं, हस्बैंड है, उनके साथ ही हो सकती है मैनेज क्योंकि अगर वो सपोर्टिव है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे कई लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, वो करना चाहती हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं है सर। मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे बहुत कोऑपरेट किया, जैसे काम वगैरह भी वो करवाते थे, तो इस तरीके से मुझे टाइम मिल जाता था पढ़ने का। और अब तो सर मेरी जी। बेबी भी है वो बहुत ज़्यादा शरारती है। तो इस बारी जब मैंने तैयारी की तो फिर मम्मी रखते थे उसे पूरा टाइम मतलब फिर मुझे 5-6 घंटे का टाइम वो दे देते थे कि इस टाइम पे तू कर ले अपनी पढ़ाई। और मैं अप पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाती क्योंकि घर पे तो वो ऐसे देखती ना मुझे कि मम्मा ने बुक उठा रखी है, तो उसे वही बुक जी। चाहिए, वही पेन चाहिए। तो ऐसे करके सर उनका काफ़ी सपोर्ट था पीछे। चलिए, ये तो एक मतलब बहुत अच्छी बात रहती है। लकी है वो लोग जिन्हें इतना सपोर्टिव परिवार मिला है और शादी के बाद अपनी इस लेवल की तैयारी वो कंटिन्यू कर पाए हैं और इतना अच्छे से आपने जेआरएफ क्वालीफाई करा। तो आपने जैसे ऑनलाइन पढ़ना शुरू करा, तो ऑनलाइन पढ़ने में आपने जैसे बताया कि पॉइंट 5 से या 0.75 से आपका नेट जेआरएफ रहा। तो हाँ जी। वो जो टाइम था, उस समय वो जो डिमोटिवेशन हुआ और फिर से कि नहीं मुझे करना है, तो वो ऐसी क्या मतलब पीछे से एक इंस्पिरेशन थी कि मुझे किसके लिए करना है? क्या मोटिवेशन था कि आप फिर से अगले साल या अगले 6 महीने के लिए आगे बढ़ गई कि हाँ, नहीं मुझे फिर से जेआरएफ की तैयारी करनी है? सर जिस टाइम रिजल्ट आया था और उस टाइम ऐसे कट ऑफ वगैरह जैसे यूट्यूब से पहले मतलब टीचर्स बताना स्टार्ट कर देते हैं कि इतनी अप्रोक्सीमेट जाएगी तो तब सारे टीचर्स ऐसे बोल रहे थे कि कम जाएगी और उस टाइम पे सडनली वो थोड़ी ज्यादा ही चली गई और मैं सबको जी। बोल रही थी कि हाँ इस बारी हो जाएगा। उस टाइम मैं अपने मायके में थी तो मैंने रिजल्ट देखा नहीं हुआ और कितने से रहा है 0.005 से तो और ज्यादा रोना आया सर। फिर ऐसे मम्मी ने भी समझाया और फिर पापा आए, पापा ने समझाया मतलब उन लोगों को तो ऐसे इतना पता नहीं है। फिर पापा बोले कि तू अपना पेपर दोबारा चेक करवा ले, क्या पता उन्होंने गलती से ऐसे कर दिया हो। फिर मैंने कहा नहीं पापा ऐसा नहीं होता। फिर इधर से भी फ़ोन आया मेरे हस्बैंड का, पापा-मम्मी से यहाँ भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं पॉइंटों में रह गया है, नेक्स्ट बार फिर से ट्राई कर, हो जाएगा तेरा, तेरा ज़रूर होगा, तू मेहनत कर रही है ना हो जाएगा। मतलब और मेरे हस्बैंड भी बोलते कि अगर तू गिव अप करना चाहेगी ना तो भी मैं तुझे करने नहीं दूँगा, तुझे ज़बरदस्ती देना ही है ये। मतलब इस तरीके से जी, जी। सर तो मुझे होता कि पीछे सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे ट्राई करना चाहिए। सर जब मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम पे जैसे लाइब्रेरी जा रही थी ना इस वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो 23 फ़ेब को मेरा बर्थडे आता है और उस टाइम पे हमारी फैमिली में शादी भी थी और तब भी मैं मतलब पूरा टाइम लाइब्रेरी में बैठी थी और इधर शादी के फंक्शंस चल रहे हैं, तो मुझे ऐसे रोना-सा आ गया, क्या ये ज़िंदगी चल रही है? तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने सर उस टाइम पे कहा मतलब बेटा तू हिम्मत मत हार, इस बार तेरी मेहनत ज़रूर सफल होएगी और शायद उन्हीं का आशीर्वाद था कि आज हो गया है। पर मुझे इस बात का दुःख है सर कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया ये क्योंकि अब मेरे फादर इन लॉ नहीं हैं, अगर वो होते सर तो मतलब ये खुशी बहुत बड़ी होती सर हमारे लिए क्योंकि इतने अटेम्प्ट में निकाला है और ऊपर से मतलब कि पापा भी चाहते थे कि हो जाए, पर वो देख नहीं पाए सर इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा दुःख हुआ सर। ऐसे खुशी होनी चाहिए थी कि हो गया, पर पापा नहीं देख पाए इसीलिए बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है सर। और इस बात का रिग्रेट शायद रहेगा ही सर कि अगर टाइम से कर लेती तो वो कितना खुश होते, कितना प्राउड फील करते। आज अभी भी मैं ये सोचती हूँ कि कहीं से पापा आ जाएँ और बोले कि वेरी गुड बेटा तूने कर लिया। तो ये चीज़ सर मिस हो गई है इस बारी। बच्चों यहाँ पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इन्होंने शेयर करी कि जब हम अपने बड़ों के लिए, जब हम अपने परिवार के लिए पीछे करते रहते हैं चीजें और वही हमारा मतलब एक इंस्पिरेशनल फोर्स है। तो जब हमारी चीजें टाइम पे मिल जाए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। बट जब हमारी सफलता मिले बट उस सफलता के पीछे जो सोर्स रहा हो, जो इंस्पिरेशन रही हो, जो मोटिवेशन रहा हो, वो वहां पे मिस हो जाए,
अभी जैसे जिन्होंने पापा को मिस कर दिया बट आज इनके पास जेआरएफ है, तो वो चीजें समय पे मिलती तो और ज्यादा बड़ी खुशी मिलती है ना। तो आप सभी लोगों से यही मेरा एक सजेशन है, यही रिक्वेस्ट है कि अपनी चीजों को इतना अच्छे से करो, इतना बढ़िया से करो कि आप उन्हें डिले ना करो, क्योंकि इस एग्जाम को निकालने के लिए किरण कितने ईयर की या कितने महीने की या कितने साल की जरूरत है कि आप इस एग्जाम को एकदम आराम से निकाल सकते हैं यदि आप बढ़िया से पढ़ें। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो थोड़ा समझने में चला जाता है हमारा, पर अगर हम बहुत अच्छे से अच्छी गाइडेंस के साथ सर करें तो 1 डेढ़ साल में सर जीआरएफ आराम से मिल सकता है सर, बिल्कुल। अगर अच्छी गाइडेंस हो पीछे, मैं तो सर यही कहूंगी कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और सेल्फ स्टडी करना अच्छी बात है सर, पर सेल्फ स्टडी से इतने गैप्स सर नहीं पता चलते ना, ऐसे पता चलता कि किस तरीके से हम तैयारी करें, किस डायरेक्शन में जाएं। लगता तो है सर, क्योंकि मैंने भी बीच में सेल्फ स्टडी की तो मुझे भी ऐसे लगता था इस बारी तैयारी अच्छे से हो गई है, पर फिर से वो एग्जाम देने जाते कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते, बेसिक भी होते, पढ़ा भी होता, फिर भी वहां पर नहीं हो पाते सर क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आप यदि स्टार्टिंग से भी तैयारी कर रहे हैं, आपने एमएससी कर ली है या आप एमएससी के दौरान तैयारी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 2 से 3 अटेम्प्ट, क्योंकि आपने अब की बार बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, जैसे अभी मैंने आज ही दीपक का इंटरव्यू करा तो उसका सेकेंड अटेम्प्ट था, उसमें जेआरएफ निकल गया। उससे पहले खुशी का करा था तो उसका आई थिंक फोर्थ अटेम्प्ट था तो उसमें जेआरएफ निकला है। अभी हम किरण से बात करें तो इनका 7th अटेम्प्ट है। तो चीजें आपको ऑन टाइम मिल जाए तो वो एक वैल्यू लेकर आती है, वो खुशी लेकर आती है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बड़ों के लिए खुशी लेकर आती है। बट यदि चीजें लेट हो जाए तो समय का नहीं पता कि आपके हाथ से क्या निकल जाए। तो अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। गाइडेंस की जरूरत है तो गाइडेंस लीजिएगा, क्योंकि पैसा समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम इज द मनी, क्योंकि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो भी पैसा आप खर्च करेंगे, वो आपको एक जेआरएफ में अचीव हो जाएगा। आपको 40 से 45 हजार रुपए की फेलोशिप मिलेगी और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपके 10 हजार 15 हजार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 हजार खर्च होंगे। तो यदि आपको लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, बट यदि आपको लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है तो फिर आप एक गाइड चुनिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, अपने गैप्स फिल आउट करिएगा और जल्दी से जल्दी इस जेआरएफ की जर्नी को कंप्लीट करिएगा। क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ, देर से चीजें मिलना वो ना मिलने के बराबर है। तो थैंक यू सो मच किरण फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड यू आर इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी गर्ल्स जो अभी मैरिड लाइफ में हैं या जो बहुत सारे अटेम्प्ट दे चुकी हैं या देने की कोशिश कर रही है, प्लान कर रही है, और उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या हमें मोटिवेशन कहाँ से मिले। तो आपकी ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन रहेगी एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू।